Hi guys, good morning. Welcome back to another new vlog. और अभी मैं निकाल रही हूँ एटीएम से पैसे। क्योंकि पैसे भी तो जरूरी है ना भाई साहब। मार्केट में आए तो पैसे तो चाहिए होते हैं ना। तो अभी मैं एटीएम से पैसे निकाल रही हूँ, चलती हूँ मार्केट। तो फाइनली जी मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। और मार्केट में बहुत ज़्यादा शदीद का रश था, इतनी गर्मी थी उसके बावजूद भी इतना रश था। तो फाइनली अभी सबसे पहले मैं देख रही हूँ अपने दुपट्टे की शॉप जो कि सामने मुझे नज़र आ गई थी। अपने मतलब क्या, मुझे खालदा ने एक दुपट्टा बोला था लाने के लिए, उसने एक स्लिप दी थी, उसका वो दुपट्टा भी कह रही थी कि आते हुए मैं पिक कर लूँ। तो मैं सबसे पहले कोने पे ही उसकी दुकान थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें दुपट्टा लिया जाए। तो मैंने ले लिया दुपट्टा। दुपट्टे की दुकान पे जब मैं गई तो मैं अपना एक तो सूट भी साथ लेके गई थी। ये वाला सूट जो आप देख रही हो मैंने पहना हुआ था, लेकिन खालदा ने इसका दुपट्टा ला के तो दिया था मुझे, लेकिन इतना छोटा था, मुझे उलझन हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बड़े दुपट्टे पहनती, तो मैंने बड़ा इसका दुपट्टा ले लिया। और मैंने कहा खालदा का दुपट्टा भी पिक कर लूँगी। लेकिन जब दुकान पर आई तो ये भाई सब कर रहे थे लंच, इन्होंने बोला 10 मिनट बाद आ जाओ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस दौरान अपना कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं पहुँची हूँ हबीब क्लॉथ हाउस, जो कि ऑलवेज सूट मैं यहाँ से लेती हूँ। यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाती है, इवन शादी से रिलेटेड, किसी फंक्शन से रिलेटेड, कोई ऑफिस से रिलेटेड, लॉन, कॉटन, शेफून, जॉर्जेट, वेलवेट, बनारसी, इवन कुछ भी आपको चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो मैं ख़ास स्पेशल आई हूँ यहाँ पर। ये पर्पल कलर बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे सिल्क में पर्पल नहीं चाहिए था। एक्चुअली मुझे 2 कलर चाहिए थे जो कि मैंने अपने ऑनलाइन देखे थे किसी के ये, तो मैंने बोला यही कलर लूँगी। लेकिन फिर जब सामने बनारसी सूट देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सूट देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, नो डाउट ये बनारसी था। लेकिन जब इस भाई ने मुझे इसका दुपट्टा दिखाया ना, दुपट्टा इतना अकड़ा हुआ था कि बंदे के ना रैशेज हो जाए आपके बॉडी के ऊपर वो दुपट्टा पहन के। ये देखिए, नो डाउट दुपट्टा बहुत प्यारा था, बनारसी था, लेकिन ना बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ और सख्त था। तो मैंने इसको छोड़ा और मैं आ गई अपने असल कलर पे, जो मुझे कलर चाहिए था, बेबी पिंक कलर, जो कि मैंने कभी नहीं पहना अभी तक की लाइफ में अपने। शायद छोटी एज में पहना होगा तो पहना होगा, लेकिन अपने मतलब संभालना जो जब से अपने आप को, तो तब से मैंने ये कलर नहीं पहना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कलर लिया जाए। इसके साथ जो कम्बिनेशन था ना वो था शॉकिंग पिंक कलर। तो इस भाई की दुकान पर मुझे शॉकिंग पिंक कलर थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो फिर एक कलर समझ आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमक वाला था। लेकिन उसकी बैक साइड जो थी ना वो मेरे काम की थी। वैसे तो फ्रंट पे वो लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने इसकी बैक साइड बनाई। तो मैंने भाई को ये बोला कि मुझे इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर मैच करके दिखाएं, ताकि मुझे आइडिया हो कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो मैं सोच के आई थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो खैर एनीवेज इस भाई ने मुझे दिखाया शॉकिंग पिंक कलर, जो कि बहुत प्यारा उठ रहा था इसके ऊपर। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आ गया है जी शॉकिंग पिंक कलर। अच्छा, ये था बिल्कुल शाइनिंग वाला कपड़ा, लेकिन इसके बैक साइड का जो कवर था ना वो मेरे काम का था, तो मैंने बोला वो ही लिया जाए। देखें दोनों कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगे। जब ये सिलेगा तो अभी आपको आइडिया होगा, इसके अलावा आपको आइडिया नहीं हो सकता। तो खैर आने वाली इस फाइनल सूट को मैंने कर लिया था डन। उसके बाद मैं आ गई थी लॉन पे, और वहाँ पे मुझे कौन सा कलर चाहिए था मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। यहाँ से मैंने एक कॉटन का सूट लेना, उसका मैंने क्या बनाना है तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ सादी कॉटन चाहिए एक पूरे सूट की, लेकिन कलर होगा डार्क पर्पल कलर। अब भाई अभी दिखा रहा है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर भाई साहब ने मुझे एक पर्पल दिखाया जो कि मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये वाला पर्पल नहीं चाहिए था, मुझे डार्क पर्पल चाहिए था, जो कि मैं भाई को क्या क्या थक गई। भाई बोलता मेरे पास 2 ही पर्पल है, एक दूसरा ये वाला दिखाइए। थोड़ा सा लाइट था, पहले वाला थोड़ा सा डार्क था, तो मैंने पहले वाला ही सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका क्या बनाऊंगी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फाइनली तो मैं आ गई अभी बेल की शॉप पे, और मुझे इस पर्पल सूट के लिए चाहिए थी पर्पल ही बेल, लेकिन थोड़ी शाइनिंग सी उठती हुई बेल चाहिए, जो कि ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। तो मैंने इस वाली बेल को कर लिया डन, और अपने दूसरे वाले पिंक सूट की और शॉकिंग पिंक सूट की भी मैंने बेल खरीद ली। उसको मैं क्लिप बनाना भूल गई थी। तो फाइनली दोनों सूटों की बेल हो गई है डन।
फाइनली तो मैं आ गई हूँ अभी चूड़ियों की शॉप पर। सायमा का दुपट्टा है ये वाला जो ऑलरेडी टेलर को उसने सूट सिलने के लिए दिया हुआ। थोड़ा फैंसी दुपट्टा और सिंपल सूट है, तो मैंने उससे बोला कि फुल चूड़ियाँ पहन हर कलर के हिसाब से। तो इसमें 10-12 कलर थे इसके दुपट्टे में, तो मैं उसे मैचिंग करती हुई चूड़ियाँ ले रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी भी चूड़ियाँ ली जो कि शॉकिंग पिंक कलर और लाइट पिंक कलर की थी। ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर ज्वेलरी भी खरीदी। ये चूड़ियाँ भाई साहब ने बहुत महंगी दी हैं मुझे। ज्वेलरी का मैं व्लॉग बनाना भूल गई और प्लस देर भी होती, तो मैंने बोला जल्दी मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो उसके बाद ये सब चीज़ें लेने के बाद, ये सब चीज़ें इसलिए ली हैं कि क्योंकि टाइम नहीं था शादी में, और दूसरी बात मैं वर्किंग वूमन हूँ तो उस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो बाहर निकली तो ये कैट बेचारी बहुत भूखी थी, तो मैंने इसके लिए चिकन रख दी। वो वापस पहुँच, फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। एक ये सूट है, बेबी पिंक कलर है ये इसके अंदर, और इसकी शलवार है ये वाली, ठीक है। और इसकी बेल कहाँ, ये वाली इसकी बेल लेके आई हूँ, ठीक है। ये दोनों कंट्रास्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे देखे थे। और एक मैं ये सूट लाई हूँ पर्पल, बहुत प्यारा सा इसको सिलवाऊंगी और ये इसके ऊपर लगाऊंगी बेल, बहुत प्यारी लगेगी, सही है। इसके अलावा एक पिंक दुपट्टा मैंने ये लेना था इसके साथ का, ये मैंने ले लिया। होहाल्दा का था वो ले लिया, ठीक है। सायमा के मैंने बटन लेने थे ये ले लिए। एक बॉडीज पे लेना था ये ले लिया। और ये मैंने अपने 2 शूज़ लिए हैं सर्दियों के लिए बस। और ये मैंने ली है अपनी इयररिंग्स तो तुमने देखी नहीं मेरी यार, ये देखो है ना, बहुत प्यारी लगेंगे इसके ऊपर। ये वाली है इयररिंग्स, बहुत प्यारी लगेंगी। कैमरा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। तो ये सारी मैंने ली हैं चूड़ियाँ अपने दोनों कंट्रास्ट के लिए, और ये ली है मैंने सायमा के लिए ये वाली। दूसरी दिखाती हूँ, वो फटा हुआ है प्रॉपर। ये कलरफुल सायमा के लिए, सारे शेड आ रहे हैं इसके इस दुपट्टे के लिए। ये सारी चीज़ें बस गिनती की यही सारी चीज़ें लाई हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ टेलर के पास। टेलर के पास मैं नहीं गई थी, तो अभी मैं ये वाला सूट उसको देने जा रही हूँ इमरजेंसी के लिए। ये सूट मैंने क्यों सिलवाया है, क्योंकि हमारे हैं मामू की बेटे की शादी। तो फाइनली जे मैं पहुंच गई हूँ टेलर के पास। सबसे पहले मैंने इसको सूट का नाप दिया। अब ये नाप मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जो भी था, कोई कम करना था कोई बढ़ाना था, तो पूरा सूट दे दिया इसको। पूरा सूट मैंने समझा दिया। अब ये भाई साहब ने बोला कि भाई अगले हफ्ते फ़ोन करके मालूम करना, तो सिल जाएगा तो मैं आपको दे दूँगा। तो अगले हफ्ते के 3-4 दिन बाद ही शादी है। तो ये मेरा फाइनली मैंने सूट दे दिया है। उसके बाद हमें लग रही थी भूख, तो हम चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने और खालदा ने आइसक्रीम खाई। इसके बाद पहुँच गए हम लोग घर। नेक्स्ट डे हो गया जी। अभी बज रहा है 1 और मैं बनाने लगी हूँ भिंडी के पकोड़े, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के। और सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी, इसमें डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, और इसके बाद मैं डालूँगी अजवाइन थोड़ी सी, और इसके बाद मैं डालूँगी हल्का सा नमक, और इसके बाद डालूँगी मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची। इन सब को कर लूँगी मैं मिक्स। उसके बाद मैंने पिसा हुआ, मतलब घुला हुआ जो बेसन था वो मैंने लिया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा बेसन गाढ़ा था, मैंने पतला किया, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया, उसको किया मिक्स। और फिर एक एक करके भिंडी को कर लिया फ्राई। एक एक करके मतलब अलग अलग हाथ से डाला, एक साथ नहीं डाला। एक साथ डालूंगी तो वो एक झुंड सा बन जाता। ये देखिए क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हो गए हैं मेरे। फाइनली हमारे भिंडी के पकोड़े हो गए हैं तैयार। साथ है मेरी चाय। कैसे हैं? ऐसी बकवास करती हूँ। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। रोटी खानी है पहले, फिर नहीं खाएंगे। 24 घंटे रोटियां हैं इनकी। 1-1:30 बज रहा है अभी इस टाइम पे। ये पराठे बना रही है अपने लिए। वो नहीं बनाए मीठा कोई चीज। मैं ये बनाऊंगी, उसके बाद मीठा बनाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूंगी। मंडे जा रही है बोल रही थी। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। क्या? फ्रेंच फ्राइज, भिंडी के फ्रेंच फ्राइज। तो तभी तो मैं इनके लिए भिंडी के फ्रेंच फ्राइज है, मेरे लिए भिंडी के पकौड़े हैं। बहुत मजे के बने हैं, जबरदस्त।
अभी मैं बनाने लगी हूँ एक मीठा, उसका नाम आप डोनट रख लो, कुछ भी रख लो। फिलहाल उसकी रेसिपी ये है। पहले 2 लिए बनाना मैंने, ठीक है। इनको मैं कर लूँगी मैश। बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी कोकोनट, और इसके बाद मैं डाल दूँगी ये कोको पाउडर। इसके बाद मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर। ये हो गया मिक्स वेल। इसके बाद मैं इसको पेस्ट्री की शक्ल में बना लूँगी एक एक करके। फाइनली हमारा मीठा तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने लगा दी है चॉकलेट, उसके ऊपर लगाया है कोकोनट, और उसके ऊपर लगा दिया है पिस्ता। तो फाइनली हमारा मीठा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, वाह। अब इसको खिलाते हैं साइमा को और बताते हैं कि मीठा है या नहीं है। अभी साइमा खाने लगी है। मजे की है। मीठा कैसा है? मीठा सही लेकिन ज्यादा मीठा। ज्यादा मीठा? मीठा तो मैंने डाला भी नहीं। होगी, नीचे गिर रहा है। दिखा मुझे थोड़ा सा। सही। हम्म, अरे मैंने समझा था वो पैनकेक की तरह कुछ मजेदार। गीला होगा। नहीं ना। फाइनली ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, यहीं पे करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा खाने के दो में रखिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।